हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और हमने देखा था कि जो आपका एंगल होता है वो हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री। फिर हमने डिग्री मेजर पढ़ा था, और हम किस में मेजर करते हैं? रेडियन। और हमने क्या पढ़ा था? रेडियन मेजर पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फिर देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, रिलेशन बिटवीन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। आइए देखते हैं। आप लोग ये याद कर लीजिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हम लोग लिखते ऐसे हैं, डिनोट ऐसे करते हैं 60। ऊपर आप छोटा सा एक लाइन खींच दीजिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और सेकंड को हम लोग डिनोट करते हैं 2 पाई। आप ऐसे खींच दीजिएगा। मिनट में 1 पाई खींचिएगा, सेकंड में 2 पाई खींचिएगा। तो क्या मिल गया हम लोगों को? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को क्लियरिटी होगी। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब अगर आपका 1 पाई खींचा हुआ है तो वो मिनट को डिनोट करेगा, अगर 2 पाई खींचा हुआ है तो किसको डिनोट करेगा? सेकंड को। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। आप लोग इसको लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। चलिए देखिए, मान लीजिए आपका OA रे है, OA रे है। अब आप OA को रोटेट करते वापस ले आइए इसी पॉइंट पे A पे। मान लीजिए आपने इसको रोटेट किया ऐसे रोटेट करके आपने कहाँ ले आया? वापस ले आया। आपने कहाँ ले आया? वापस ले आया। तो इस बार आर्क का लेंथ कितना होगा? आर्क का लेंथ कितना होगा? यहां से चला, ए से चला, ऐसे ढिचुक 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 कहां पे आ गया? वापस ए पे आ गया। मींस ये कितना चला पूरा? 2 पाई आर। आपका यूनिट सर्कल मान लीजिए, आप यूनिट सर्कल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू आप जब 1 रखेंगे तो ये कितना चला? 2 पाई रेडियन। एंगल इसमें किसमें होता है? रेडियन में होता है। मींस 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही होता है, यही आया क्या? 2 पाई रेडियन। जब आप ऐसे चलेंगे पूरा यहाँ पे आएंगे, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना आ गया? 360 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको फील नहीं आया हो, समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, आप इसको रख लीजिए। पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप इसको रख लीजिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, ध्यान से सुनिएगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एक ही चीज है। यहाँ रेडियन में ऐसे लिखा हो, यहाँ मैं सिंबल से डिनोट किया हूँ। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, आप इसको रख लीजिए। जितने भी आपके क्वेश्चन लगेंगे वो इसी फार्मूले पे लगेंगे। चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किस पे होगा? इसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और थीटा इज इक्वल टू L/R हमने जो एक प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में, उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग को फील आएगी। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन मेजर। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन मेजर। आपको ये सब डिग्री में दे रखे हैं, किसमें चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। ये आपका क्या लिखा है? 40 डिग्री 20 मिनट। 40 डिग्री 20 मिनट। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहले आइए जल्दी हम ये 3 पार्ट कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने कौन सा रिलेशन पढ़ा था? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप लोग यूनिटरी मेथड से 1 डिग्री निकाल लीजिए, कितना होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर है? 180 इधर आया, कितना हो गया आपका? 1 डिग्री। यूनिटरी मेथड है, कुछ नहीं है। चलिए अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन है तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए
पाई बाई 180, 30 इंटू पाई बाई 180 कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। अब 60 है आपका, तो 60 इंटू पाई बाई 180 तो कितना आ जाएगा आपका, पाई बाई 3 आ जाएगा। अब आपका कितना है 75 इंटू पाई बाई 180, जब पाई बाई 180 आप करेंगे, अब आप इसको रिड्यूस कीजिए, 5 से ले जाइए, कितना जाएगा 515 पाई अपॉन 36, अभी और जाएगा ये 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 12। अब आपके ये लास्ट पार्ट देखिए, 40 डिग्री 20 मिनट दे रखा है, आप पहले मिनट को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। हमने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता था क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होगी, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। कितना मिनट है, 20 मिनट, 20 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1/60 इंटू 20, 1/3 डिग्री हो जाएगा क्या, 1/3 डिग्री, तो आप लिख लीजिए 40 1/3 डिग्री, 40 1/3 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 121/3 डिग्री, 121/3। अब आप वही करेंगे, डिग्री में हो गया अब आपका कन्वर्ट, ये आपका किस में आ गया, अब डिग्री में आ गया। जब डिग्री में आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, अब जो अब तक करते आए हैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 121 पाई अपॉन 540, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 180, तो 30 यूनिटरी मेथड है यार, अब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते चलो, बस पाई बाई 180 आपका यहाँ मिनट में दे रखा था, पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, डिग्री में। कॉन्सेप्ट वही है, अगर सेकंड दे रखा होता, सेकंड को मिनट में करते, फिर मिनट को डिग्री में करते, तो आपका क्या आ जाता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग सेकंड वाला भी कर लेते हैं, आप लोग ये 4 पार्ट नोट कीजिएगा। तो अभी हम लोग सेकंड वाला भी कर लेते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन वाला भी कर लेते हैं, जिसमें आपका डिग्री मिनट सेकंड तीनों दे रखे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में अब हम लोग तीनों में रिलेशन पढ़ लेंगे, डिग्री मिनट और सेकंड। जिनको अब तक नहीं समझ में आया है वो इस क्वेश्चन से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, आपको क्या दे रखा है, कन्वर्ट द 5 डिग्री, पढ़ते कैसे पहले ये सुनिएगा, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड इंटू रेडियन मेजर। चलिए हम लोग पहले कहां से सॉल्व करेंगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आएंगे। आप लोग को क्या दे रखा है 30 सेकंड, हम लोगों ने पढ़ा क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हम लोगों ने रिलेशन देखा था। तो चलिए देखिए, अगर 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड है, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो क्या 1/60 मिनट होगा 1 सेकेंड में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यूनिटरी मेथड हमने लगाया है। 1/60 मिनट होगा 1 सेकेंड में, तो 30 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 30, तो कितना आ गया 1/2 मिनट आ गया। 1/2 मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड, 1/2 मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड। आपका और कितना था, 37 मिनट था। अब आप लोग ऐसे लिख लीजिए 37 1/2 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। 37 कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 75/2 मिनट, 75/2 मिनट हो जाएगा। अब 1 डिग्री में कितना होता था, 1 डिग्री में मैं यहां लिख रहा हूं, चलिए मैं यही लिख रहा हूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता था 60 मिनट। ध्यान से समझिएगा, 1 डिग्री कितना होता था आप लोगों का, 60 मिनट होता था। 1/60 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1/60 डिग्री 1 मिनट हो जाएगा। तो आप लोग के पास कितना मिनट है, 75/2 इंटू 60 कर दीजिए, 75/2 इंटू 1/60 कर दीजिए, तो आप लोग का इतना डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलिए, चलिए बोलिए, 15 5 जा 15 4 जा, तो कितना आ गया 5/8 डिग्री,
5/8 डिग्री आ गया। अच्छा भाई 5/8 आ गया, तो आप लोग का पहले से कितना था 5 डिग्री था, और कितना हो जाएगा ये 5/8 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा 45/8 डिग्री, 45/8 डिग्री हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे इसको, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, रेडियन में आपको चेंज करना है, तो π/180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो अब आप इसमें क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45/8 इंटू π/180। तो ये कितने टाइम्स आएगा 1 जा 4 जा कितना आ गया π/32 रेडियन, π/32 रेडियन। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपका डिग्री मिनट सेकंड तीनों दे रखा था। पहले हमने क्या किया सेकंड को चेंज किया, किसमें मिनट में चेंज किया, 30 सेकंड इज इक्वल टू 1/2 मिनट, वो हमने यहां से निकाल लिया 1/2 मिनट। अब 37 1/2 मिनट हो गया, कितना गया 75/2 मिनट, 75/2 मिनट कितना हो गया 5/8 डिग्री हो गया, फिर 5/8 डिग्री कितना हो गया 45/8। तो हमने क्या किया π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया रेडियन में चेंज करने के लिए, कितना आ गया π/32 रेडियन। चलिए आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग उल्टा करेंगे, अब हम लोग को रेडियन में दिया होगा, किसमें मेजर करेंगे डिग्री में, ये तो डिग्री से रेडियन में किए, अब हम लोग को क्या दिया होगा रेडियन में दिया होगा, डिग्री में चेंज करेंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं 2-3 प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग को रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए अब हमने क्या पढ़ा था रिलेशन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/पाई डिग्री। क्लियर है, क्लियर है, यूनिटरी मेथड लगाया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कितना दे रखा है 2π/15, 2π/15। अब आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 × 12 180 होता है, 15 × 12 तो ये आपका कितना आ जाएगा 24 डिग्री। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं थोड़ा और समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हमने यहाँ यूनिटरी मेथड से 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई लिख लिया। अगर 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है तो 2π/15 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो हम इसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे 2π/15 × 180/पाई। तो ये हमने रिड्यूस करने के बाद सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 24 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब हम इसको देखते हैं, आइए 1/4 रेडियन दे रखा है आपको, तो हम क्या करेंगे अब 1/4 इंटू वही करेंगे जो हमने इसमें किया था 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा 180/पाई मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका ये 180/4, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो ये 7 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 180 × 22 अपॉन 180 × 22 अपॉन इंटू 7 जाएगा ना, 7 जाएगा ऊपर, 22 नहीं जाएगा, 7 जाएगा इंटू 7 अपॉन 22 × 4। आइए थोड़ा हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा ये 2 से जाएगा कितने टाइम्स 90 टाइम्स, और ये कितना जाएगा 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा 90 × 7 630 अपॉन 22 × 4 44। अभी ये और रिड्यूस होगा 2 से, आइए इसको हम और रिड्यूस कर लेते हैं 2 3 1 5 इज इक्वल अपॉन 22। तो ये कितना आ गया आपका 315/22 डिग्री आ गया है। अभी आइए हम लोग इसको मिनट और सेकंड तक ले जाते हैं। 315/22 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए इसको हम लोग वही ले जाते हैं फ्रैक्शन में थोड़ा, तो कितने टाइम्स आएगा 22 1 जा 4 जा 88 22 कितना हो गया ये आपका 17/22। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 14 7/22, तो ये 315 आपका आएगा, ये इतना डिग्री आपका हो गया। अब आप लोग इसको कैसे लिखेंगे 14 डिग्री, ध्यान से देखिएगा 14 डिग्री
7/22 डिग्री को अब आप लोग क्या लिखेंगे, 7/22 इंटू 60 मिनट, इंटू 60 मिनट। तो ये आपका क्या हो जाएगा 14 डिग्री, 14 डिग्री। आइए इसको और सॉल्व करते हैं, 11 जा, ये आपका कितना हो जाएगा 30, 37 जा 210/11 मिनट, 210/11 मिनट। आइए अभी हम इसको और सेकंड में भी ले जाते हैं। अब इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे 14 डिग्री, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलिए बोलिए आप लोग बताइए। अब 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, 1/11 इतना मिनट हो जाएगा। अब 19 मिनट आपका बाहर आ जाएगा, 14 डिग्री 19 मिनट। अब इसको आप लिखिए 19 मिनट, सॉरी 19 मिनट 1/11 इंटू 16 सेकेंड, 1/11 इंटू 60 सेकेंड। तो ये आपका कितना हो जाएगा 60/11, 14 डिग्री 19 मिनट, तो 60/11, 60/11 ये आपका अप्रॉक्स कितना आएगा, ये आप सेकंड में चल रहा है 5 आ जाएगा। तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसमें बनाने को कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। आपको क्या करना है 180/π से मल्टीप्लाई करना है अगर डिग्री में चेंज करना है, अगर रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करिएगा। आप लोग ये रिलेशन याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग का रुकेगा नहीं। π रेडियन = 180 डिग्री। अब आपको जो बोल रहे हैं आप उसमें निकालते जाइएगा। अब यहाँ पे 315/22 डिग्री आ रहा था तो हमने इसको और एक्यूरेट ले गया, एकदम लेवल तक ले गया, 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोग उधर करते थे, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं उसी का उल्टा कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़े वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोग को क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, थीटा = L/r। थीटा आपका किस में होता था, रेडियन में होता था। एल आपका क्या होता था, आर्क लेंथ होता था। आर आपका क्या होता था, रेडियस होता था। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिएगा आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। अच्छा भाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बहुत अच्छा। हाँ 5 सेंटीमीटर। आपको कितना दे रखा है 15 डिग्री दे रखा है। आप इसको रेडियन में बदलिए पहले। रेडियन में आप लोग इसको कैसे बदलेंगे बताइए, चलिए 15 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दें क्या। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा π/180 से मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग को अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराया हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा आपका ये π/12, ये आपका कितना हो गया π/12 रेडियन, π/12 रेडियन। अब आपसे यही L पूछा है, आपसे क्या पूछा है L, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। तो थीटा = L/r होता है। थीटा किस में मिल गया, थीटा यहाँ पे रेडियन में होता था, तो रेडियन में कितना आ गया π/12 रेडियन। आइए देखिए π/12 = L आपसे पूछा है, R आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अब कितना हो जाएगा L आपका, यहाँ से आपका L = 5π/12 सेंटीमीटर। L आपका कितना आ गया 5π/12 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। थीटा = L/r, सीधा फार्मूले पे है, आप लोग देख सकते हैं। अगर फार्मूला याद है तो आप लोग कर लेंगे, बाकी मैं आपको डायग्राम से भी समझाने की कोशिश किया हूं। आपसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ आर्क पूछा था, रेडियस 5 सेंटीमीटर था, एंगल कितना दे रखा था 15 डिग्री दे रखा था। लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो एंगल आपका होता है वो डिग्री में नहीं रेडियन में होता है। तो 15 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में। कितना हो गया π/12। तो थीटा = L/r अब लगाएंगे। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, जैसे मर्जी वो करिएगा। थीटा आपका रेडियन में होता है, L आपका आर्क लेंथ होता है, R आपका रेडियस होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट कीप मूव इन 40 मिनट। मिनट हैंड आपको दे रखा है। आइए क्वेश्चन की हम लोग फील लेते हुए करेंगे। मान लीजिए ये आपका कोई एक क्लॉक है, मान लीजिए आपका क्लॉक है, दिख तो नहीं रहा है वैसे, चलिए आप लोग मान लीजिए, एक मिनट, थोड़ा ये सर्कल नहीं बना है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये क्लॉक है, ये आपका मिनट हैंड है जो कि किस पे है 12 पे है,
12, आप इसको मान लीजिए 3, यहाँ पे आपका होगा समथिंग 6, यहाँ पे आपका होगा 9। अब आप हमको ये बताइए, ये जो आपकी मिनट हैंड है, मिनट हैंड, इसको 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा बोलिए? 60 मिनट लगेगा क्या? ये 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, 60 मिनट बाद आपको मिनट हैंड कहाँ मिलेगा? यहीं पे मिलेगा 12। जैसे आप अभी देखिएगा 12 पे है आपका मिनट हैंड, तो 60 मिनट बाद आप देखेंगे तो आपको वही मिलेगा। कितना रोटेट किया? 360 डिग्री। मीन्स मिनट हैंड आपका जो है 60 मिनट में कितना रोटेट कर रहा है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा? 1 मिनट में 360 बाय 60 डिग्री, 360 बाय 60 डिग्री, जो कि कितना आ गया? जो कि कितना आएगा? 6 डिग्री आएगा क्या? 6 डिग्री आएगा ना, 6 डिग्री ना। तो आपको कितना दे रखा था? 40 मिनट। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 40 मिनट इज इक्वल टू 40 इंटू 6 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री। कितना हो गया आपका? 240 डिग्री हो गया। अब आप इसको रेडियन में बदलिए, क्योंकि हमको फार्मूला कौन सा लगाना है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। जब भी आपसे पूछे, ये आपसे पूछे हाउ फार डज इट टू मूव इन 40 मिनट, 40 मिनट में ये कितना कवर करेगा? 40 मिनट ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे आपका कहीं 8 होगा, 40 मिनट वही तो होगा। यही लेंथ आपसे पूछा है, 40 मिनट में ये कितना मेजर करेगा? ये आपका आर्क लेंथ, यही तो है आपका आर्क लेंथ। तो आपसे क्या पूछा है? ये एल पूछा है। चलिए 240 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे? 240 इंटू पाई बाई 180, वही तो करेंगे। 0 से 0, 6 4 जा 6 3 जा, कितना आ गया? 4 पाई बाई 3 आ गया, 4 पाई बाई 3 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? एल बाई आर। एल बाई आर में थीटा कितना आ गया? 4 पाई बाई 3। आपसे एल पूछा है, आर आपको कितना दे रखा है? 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यही तो है आपका आर 1.5। तो कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 इंटू 1.5। तो ये आपका सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1.5 6, 6 बाई 3 2 पाई, 2 पाई आपका क्या आ गया आंसर? पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, और क्या? 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया 6.28 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था। आपको पूछा था कि मिनट हैंड कितना जो है 40 मिनट में कितना मूव करेगा। मिनट हैंड आपका ये है 40 मिनट, ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, क्लॉकवाइज में आपके 40 मिनट यहीं से होगा अगर 12 चलेगा। तो आपसे यही लेंथ पूछा है, आर्क लेंथ 12 से लेके 8 तक। तो आर्क लेंथ हम लोग कैसे निकालते थे? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा यहाँ पे किसमें होता था? रेडियन में होता था। तो ये कितना डिग्री चलेगा? 1 मिनट में 6 डिग्री, 40 मिनट में कितना? 240 डिग्री। 240 डिग्री में कितना रेडियन हुआ? 4/3 रेडियन। तो फार्मूले पे हमने रख दिया, कितना आ गया? 6.28 सेंटीमीटर। मैं आपको कितने भी क्वेश्चन करा दूं यहाँ पे, सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यू कराता रहूं, आपको नहीं आएगा जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग क्वेश्चन लगाइए तो आप लोग को क्लियरिटी होगी। क्वेश्चंस को देख के डरिए मत। फर्स्ट टाइम जो है क्वेश्चन अपने को उतना समझ में नहीं आता है। आप लोग बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार अटेम्प्ट कीजिए। चलिए अब मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं NCERT एक्सरसाइज 3.1। ये आप लोग का होमवर्क है। होमवर्क आप लोगों का क्या है? NCERT एक्सरसाइज 3.1। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, बस आप लोग को लगा के आना है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू क्लास।